हेलो दोस्तों, मैं हूं सलीम दोजकी। आप देख रहे हैं दोजकी क्रिएशन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्सेल में काउंट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और उनके पास कोई सलूशन नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं काउंट फंक्शन से रिलेटेड 5 ऐसे फार्मूला जो एक्सेल में तकरीबन 90% आपके सॉल्यूशन है काउंट से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है और इसमें मैं आपको काउंट के फंक्शन को यूज़ करना सिखाता हूं। इक्वल टू काउंट और ऊपर दी हुई रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। एक्सेल ने मुझे 5 रिटर्न किया है। इसका मतलब है कि जो मेरी रेंज में वैल्यूज आ रही थी वो 5 हैं। अगर मैं इसमें से किसी एक वैल्यू को रिमूव कर देता हूं तो रिजल्ट मेरे पास 4 हो जाता है, क्योंकि मेरी सिलेक्शन की हुई रेंज में 4 वैल्यूज हैं जिसे इसने काउंट किया। इसका मतलब है काउंट फंक्शन एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता है। नेक्स्ट, ये मेरे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल में काउंट के फंक्शन को यूज करता हूं तो मेरे पास रिटर्न आता है 4, जबकि मेरी रेंज के में है 5 वैल्यूज। अब इसने 4 क्यों रिटर्न किया? क्योंकि काउंट मेरी रेंज के अंदर 2 एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, 3.35 न्यूमेरिक, डेट फॉर्मेट, ये भी इसके पीछे भी एक सीरियल नंबर चल रहा होता है, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन ट्रू एक टेक्स्ट वैल्यू है। काउंट का फंक्शन हर उस वैल्यू को काउंट करता है जो न्यूमेरिक है। अगर मुझे न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करवाना है तो उसके लिए फंक्शन में काउंट के बाद ए लगा दूंगा। काउंट के बाद ए लगाने से क्या होता है कि एक्सेल तमाम तरीके की जो वैल्यूज हैं उसे काउंट कर लेता है। अगर मैं इस रेंज में किसी एक वैल्यू को डिलीट करता हूं तब मेरे पास दोबारा रिजल्ट आ जाता है 4। इसका मतलब है काउंट ए का फंक्शन भी एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है। थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक डेटा है, इसमें कुछ वैल्यूज ब्लैंक हैं। अब मुझे अगर एम्प्टी सेल्स सिर्फ काउंट करवाने हैं कि इस रेंज के अंदर कितने एम्प्टी सेल्स हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन और मैं इस रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं तो एक्सेल ने मुझे रिटर्न किया है 1, यानी यहां से इस रेंज के दरमियान मेरे पास एक ही ब्लैंक सेल है। अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे तमाम वैल्यूज पे पेस्ट कर देता हूं सेल्स पे, तो इसने हर रो वाइज मुझे ब्लैंक सेल्स की वैल्यू बता दी। जैसे इस रो में मेरे पास 3 सेल्स ब्लैंक हैं और इस रो में मेरे पास 4 सेल्स ब्लैंक हैं। उम्मीद है आपको काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं काउंट इफ की तरफ। काउंट इफ में मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेज लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें डेज को काउंट करवाता हूं तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना होगा काउंट इफ का। काउंट इफ के बाद मैं उस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं, इसमें मेरे पास डेटा रखा हुआ है, कॉमा, और सेकंड मेरे पास है क्राइटेरिया। अगर मैं इसमें क्राइटेरिया दे देता हूं संडे, एंटर, तो एक्सेल ने मुझे 3 रिटर्न किया है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो डेट रेंज है उसने मुझे 3 संडे काउंट करके इसका रिटर्न कर दिया है। अगर मैं बी कॉलम क्वांटिटी कॉलम में अगर फॉर्मूला लगाता हूं कि मुझे 50 से ग्रेटर देन तमाम वैल्यूज को काउंट करके बताओ, उसके लिए इक्वल टू काउंट इफ, बी की रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल कोटेशन, ग्रेटर देन कोटेशन 50, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। इसने मुझे 11 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है मेरी सेलेक्ट की हुई रेंज के दरमियान 11 ऐसी वैल्यूज हैं जो ग्रेटर देन 50 में आती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो है काउंट इफ। काउंट इफ की तरह ही वर्किंग करता है, लेकिन काउंट इफ सिर्फ एक रेंज को देखता है, लेकिन काउंट इफ से हम मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल रेंज को कैलकुलेट करवा कर अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास है डेट एंड डे। अगर मैं यहाँ पर
डे ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और मंडे ले लेता हूँ और जेंडर में मेल कर देता हूँ। अब मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ कि मंडे वाले दिन ऐसे कितने चाइल्ड्स हैं जो मेल हैं, तो उसके लिए काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज होगा। काउंट इफ्स की फर्स्ट क्राइटेरिया है क्राइटेरिया रेंज 1, तो फर्स्ट रेंज मेरी डेज की है, कॉमा रेंज में से मंडे को काउंट करवाना है, नेक्स्ट कॉमा मेरे पास सेकंड क्राइटेरिया फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, सेकंड क्राइटेरिया जेंडर के कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉमा और यहाँ पर G3 जहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो एक्सेल ने मुझे रिटर्न किया है 1 जो काउंट इफ्स फॉर्मूले से रिटर्न हुआ है। अगर मैं मंडे में मेल की जगह फीमेल करता हूँ तो रिटर्न आया 2। इसी तरह अगर मैं डेज को चेंज करूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो रिजल्ट चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। उम्मीद है काउंट की रेंज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर कोई सवाल है या अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। मेरे चैनल दोचकी क्रिएशन को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.